हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडुकार्ड वन शॉर्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 51 ऑनवर्ड्स। और देखिए, ऑलमोस्ट 1 to 50 क्वेश्चंस मैंने अलग अलग वीडियोस में आप सभी को लोगों को पढ़ा दिया है। और क्वेश्चंस देखिए मॉडरेट लेवल के हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चंस मुझे अभी तक कोई इनकाउंटर नहीं हुआ कि हाँ इतना टफ क्वेश्चन हो जिसको निकालने में एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो। लेकिन फिर भी हम लोगों को एक प्रैक्टिस करना इसलिए कंपलसरी रहता है कि कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाए। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग उसकी रिगरस प्रैक्टिस से चीजों को और अच्छी तरीके से समझ पाए, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती है ना कहीं यूटिलाइजेशन इनका होता है। और जब इनका यूटिलाइजेशन होता है तो फिर आप ये भी समझ सकते हो कि इनका हायर क्लासेस में भी जरूरत पड़ेगी। अभी आप देखिए केस स्टडी में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस देखोगे जिस जिस जो कि लिंक्ड है, हमारी रियल लाइफ से लिंक्ड है वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ साथ जो आपके लिए इंपॉर्टेंस भी रखते हैं, आपको कॉन्सेप्ट को होल्ड करने में, समझने में आपको एक तरीके से मदद करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 ये कह रहा है कि भाई आप के पास क्या है, आपके पास ये है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? तो अल्फा प्लस बीटा क्या दी हुई है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 1/5। ठीक, तो -1 का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 5 -2 1/5। तो कितना आएगा, 1 - 2/5 विच इज इक्वल टू 3/5। इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, -1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/5, तो इसकी वैल्यू आ रही है -5। यही होगा। इजी सा क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, सीबीएसई का क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिद्धि थ्रोज ए स्टोन इन द एयर सच दैट इट फॉलोज ए पैराबोलिक पाथ बिफोर इट लैंड्स एट पी ऑन द ग्राउंड एज डिपिक्टेड बाय द ग्राफ बिलो। ठीक है, the figure is not to scale. The above graph is represented by a polynomial where the sum of its zeros is 1. मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, सम ऑफ इट्स जीरो इज 1, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स जीरो इज सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स जीरोस। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 25। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू। अल्फा और बीटा की हमें वैल्यू निकालनी है, ये निकालना है। तो एक तो सिंपल सी चीज ये है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा -1 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू बीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये आ गई। बीटा स्क्वायर प्लस 1 -2 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, इतना हो गया। तो 2 बीटा स्क्वायर -2 बीटा -24 इक्वल टू 0। बीटा स्क्वायर माइनस बीटा -12 इक्वल टू 0। तो हमारा क्या आ रहा है, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा -12 इक्वल टू 0। तो बीटा स्क्वायर -4 बीटा प्लस 3 बीटा प्लस 12 -12 इक्वल टू -12 0। बीटा -4 प्लस 3 बीटा -4 इक्वल टू 0। बीटा प्लस 3 और बीटा -4 इक्वल टू 0। बीटा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास निकल के आ गए। और अल्फा प्लस बीटा का हमें जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। और बीटा की वैल्यू हमारे पास देखिए दो वैल्यूज होंगी, इसकी अल्फा की, और एक और अल्फा की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो निकल के आएगी, अल्फा की वैल्यू निकल के, बीटा की जो वैल्यू 4 होगी तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -3। ठीक,
दो वैल्यू अल्फा की, दो वैल्यू बीटा की। जब बीटा की वैल्यू -3 होगी तो अल्फा की वैल्यू 4 होगी, और जब बीटा की वैल्यू 4 होगी 3 होगी। If 1 unit of the graph represent 25 meters, how far Riddhi does the stone land? -2 से इसने ठीक है, तो -2 से इसने फेंका और ये गया P4 तक, तो ओवरऑल 6 किया, तो 25 इंटू 6 इज इक्वल टू 150 मीटर्स के अराउंड इसकी रेंज होगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर इसको यहीं से तो फेंका जा रहा है, यहाँ से तो थोड़ा ना फेंका जा रहा है, यहाँ से फेंका जा रहा है, तो 150 मीटर के अराउंड इसकी रेंज होगी। ये वाले कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, और इन क्वेश्चंस को आप लगा भी सकते हो। देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने आप को थोड़ा सा पुश करना चाहते हो। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या, इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा माइनस बीटा इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस टी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस यू एक्स प्लस वी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस एस अल्फा माइनस बीटा प्लस टी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस यू अल्फा माइनस बीटा प्लस वी इक्वल टू 0। ठीक, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस एस अल्फा माइनस बीटा प्लस टी, इतना बन रहा है हमारे पास। ये बराबर इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि दोनों इक्वेशंस हमारे पास बराबर होंगे, और यू अल्फा माइनस बीटा प्लस बी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस यू अल्फा माइनस बीटा प्लस बी, ये यहां से खत्म हो गया, और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू एस माइनस यू बन गया और बी माइनस टी बन गया। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बी माइनस टी अपॉन एस माइनस यू। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा प्लस वी माइनस टी अपॉन एस माइनस यू। यही रिलेशनशिप निकल करके आराम से आ गया, अल्फा और बीटा के बीच में ये रिलेशनशिप निकल करके आया। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहा है, एक चीज याद रखिएगा कि अगर ए की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है तो ग्राफ जो होगा, पैराबोलिक ग्राफ जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ए की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो जो ग्राफ होगा वो हमारे पास किस डायरेक्शन में होगा, वो हमारा जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस तरीके से ये ग्राफ यहाँ पर कहीं पर भी बना सकते हैं, बट ग्राफ का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, एकदम बढ़िया तरीके से आप क्लियर कर लो इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, इसमें एक टर्म है व्हाट विल बी द वैल्यू, पी की वैल्यू निकालनी है अगर जीरो जो है अल्फा, इफ 10 इज द एडिटिव इनवर्स, मतलब एडिटिव इनवर्स का मतलब ये अगर कोई चीज अल्फा है तो उसको क्या जोड़ करके 0 आ जाएगा, माइनस अल्फा जोड़ के ही तो 0 आएगा। तो एक जो रूट होगा इसका वो अल्फा होगा फर्स्ट रूट, और एक √2 जो होगा वो क्या होगा, माइनस अल्फा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू पी माइनस 7 माइनस बी, ये 0 हो गया, माइनस पी प्लस 7, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 7, पी की वैल्यू हमारे पास 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ पी एंड क्यू आर द जीरोस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के सच दैट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू, के की वैल्यू निकालनी है। तो p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी अपॉन ए, p इंटू क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, c अपॉन ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये आ रहा है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 17/4। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 17/4।
4। तो कितना बन के आ रहा है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 17/4। p प्लस p की वैल्यू -5/2 हो गई और माइनस पी बाई क्यू की वैल्यू k/2 हो जाएगी 17/4। तो ओवरऑल जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो 25/2 माइनस k/2 माइनस k/2 एंड इज इक्वल टू 17/4 इज इक्वल टू 17/4। तो ये वैल्यू आ रही है 25 माइनस के इज इक्वल टू 17/2 विच इज इक्वल टू 50 माइनस 2k इज इक्वल टू 17। ये हो जाएगी हमारे पास 23/2 इज इक्वल टू के की वैल्यू ये आ रही है हमारे पास। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू तो 23/2। कैलकुलेशन एरर हुई होगी मुझे लग रहा है इसमें, -p/2 और c/2 इसमें ठीक है। हमारे पास p प्लस क्यू का होल स्क्वायर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ठीक है माइनस पी क्यू ठीक है। पी क्यू वैल्यू k/2 p प्लस क्यू की वैल्यू 5 25/4 होगा 25/4 होगा सॉरी ये 25/4 होगा ये फॉल्ट है। ये हमारे पास 25/4 होगा और जब ये चीज हमारे पास क्या होगा 17/4 से जब हमारे पास माइनस होगी तो कितनी आ जाएगी 25 माइनस 8/4 इज इक्वल टू k/2। तो ये हो जाएगी 2 और k की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज नेगेटिव। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा माइनस बी अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव। ठीक है नेगेटिव है and one zero must be positive and the other is negative। हाँ ठीक है इसमें से अल्फा की वैल्यू बोल रहा है पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर बीटा की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो बीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी और बीटा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो बीटा की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी। इतनी बात ही बोल रहा है। अब क्या करें हम इसको 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अल्फा इंटू बीटा इसमें ऐसे निकाला जाए इसकी अगर हम फैक्टर्स कर लें 5 2 10 होता है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। 2x माइनस 5 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। x प्लस 1 और 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 5/2 इसका आंसर। ठीक है तो ये वैल्यू इतनी चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी चाहिए कि भाई हाँ देखिए एक की वैल्यू अल्फा की वैल्यू -1 होगी तो बीटा की वैल्यू 5/2 होगी। तो सम ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू b/a नहीं होता माइनस b/a होता है। तो a हमारा करेक्ट है और r हमारा रॉन्ग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे एक फॉल्ट है 9x स्क्वायर माइनस 8x है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस। इसके जीरोस जो होंगे x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 8/9 हो जाएगा तब इसके जीरोस जो होंगे वो मैच कर जाएंगे। अब इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपीयर क्यू देन द फैक्टराइड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी। ये फैक्टराइड फॉर्म नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है ये तो फर्स्ट हो गया हमारे पास असर्शन हो गया और ये रीजन का क्या है px इज इक्वल टू x माइनस p और x प्लस क्यों नहीं हो सकता। प्लस क्यों नहीं हो सकता इसलिए प्लस नहीं हो सकता ये हो सकता है x माइनस पी और x माइनस क्यू होगा क्योंकि दोनों ही p दिए हुए हैं p एंड q। फैक्टर लिखने का मेथड यही होता है इसी तरीके से लिखा जाता है जब भी हम रूट्स निकाल लेते हैं। ठीक है समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन में क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें धराचार्य रूल लगाना पड़ेगा और धराचार्य रूल जब हम लोग लगाते हैं तो हमारे पास क्या बन के आता है 7th हमारा क्या बोल रहा है 7th हमारा बोल रहा है देखिए पहली चीज हम ये बता देते हैं कि ए बेकरी इज ट्राइंग टू फाइंड द परफेक्ट रेसिपी फॉर देयर
new artisanal bread. The key factor is the rise time of the dough, which can be modeled by quadratic function this. ठीक है भाई, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2x² माइनस 3x माइनस 1. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दी हुई है. Key factor is the rise time of dough, which can be. अब ये बताना है how many zeros are there for the ज्योतिष ग्राफ. ज्योति का ग्राफ कौन सा, 2 जीरो है, एक ये है एक ये. मैंने जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाए हुए हैं, या तो एक्स एक्सिस को क्रॉस करें या एक्स एक्सिस पे टच करें. अब जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, हम धराचार्य लगाएंगे. एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस 9 4 टू जा 8 2 टू जा 4 ये प्लस माइनस और 8 16 17 अपॉन 4. तो क्या वैल्यू निकल करके आ रही है, 3 प्लस रूट 17/4 एंड 3 माइनस रूट 17/4. ये निकल करके वैल्यूज एक्स की वैल्यू आ रही है. 2 पॉइंट्स निकल करके आ रहे हैं. 3 प्लस रूट 7 मतलब बाई 4 मतलब 0.75. ये वैल्यू कितनी आएगी, रूट 17 4 4 3 7 7 4 3 7 7 एकम 7 7 1.75 के अराउंड 1.7 के अराउंड आएगा. देखिए सिर्फ 1.7 किस में आ रहा है, 1.7 जो है सिर्फ और सिर्फ इस वाले ग्राफ में था, और दूसरी वैल्यू जो होगी वो 1 से कम होगी और निगेटिव होगी वैल्यू, विच इज दिस. तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ज्योति का ग्राफ ठीक है. हाउ मेनी बेकर्स हैव शोन द ग्राफ करेक्टली, ओनली ज्योति का ही ग्राफ हमारा ठीक लग रहा है. ठीक है, इतनी बात आप क्लियर हुई. तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है. क्वेश्चंस चाहे कितना भी टफ हो, फिर भी हम उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं अगर हम थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक स्क्वायर ऑफ डिफरेंस if the square of difference of quadratic polynomial is equal to 144. तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 आ रही है. फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू निकालनी है. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा p. तो फिर अगर हम ये निकाल लें अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल का होल स्क्वायर कर लें, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा कितना है 64. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 64. अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 144. 144 में से 64 गया तो 0 8 8 से 14 80 आ. पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, पी की वैल्यू आ रही है 80 अंडर रूट 80 अंडर रूट 80 वैल्यू इसकी आ जाएगी. 2 नंबर का क्वेश्चन है और इस तरीके से आपको सुविधाजनक तरीके से करना है. Now, ninth question says if u and v are the zeros of the polynomial, find the value of without factorization. First question बोल रहा है 1 upon u plus 1 upon v. ये किसके बराबर होगा, u plus v and uv इसके बराबर होगा. हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0. x माइनस 4 प्लस 3x देखो x माइनस 4 इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू माइनस 3 x इज इक्वल टू 4. ठीक, प्लस v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u प्लस v की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1 मतलब +1 हो जाएगी एंड uv की वैल्यू हो जाएगी -12. तो -1 अपॉन 12 आ जाएगा इसका आंसर. सेकंड क्या बोल रहा है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u प्लस v का होल स्क्वायर माइनस 2uv की वैल्यू हो जाएगी. ठीक, u प्लस v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 2uv, uv की वैल्यू हो जाएगी -12 which is equal to 25 will be the answer. Now
What condition must be satisfied for one of the roots of the quadratic polynomial to be 5 times the other? अल्फा इज इक्वल टू 5 बीटा होता है, ठीक है, ये बोलो बस। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा 5 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। 6 बीटा माइनस बी अपॉन ए। 6 बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। नाउ व्हाट वी विल डू, अल्फा की वैल्यू 5 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6a। बीटा की वैल्यू फॉर कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, बी की बीटा की वैल्यू हो जाएगी b अपॉन 6a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन a। नाउ what we will do 5 into minus b upon 6a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c बाई ए। 5 इंटू बी स्क्वायर अपॉन 36a स्क्वायर इज इक्वल टू c बाई ए, ठीक है। ये इससे कट गए। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 36ac, ये कंडीशन हमारी निकल के आई। b स्क्वायर इज इक्वल टू 36/5ac। Find the value of p for which the polynomial has 1 0 that is the reciprocal alpha is equal to 1 upon beta, ये given है हमारे पास। What is the alpha into beta is equal to 1, ये हो गया, ठीक। तो 8p upon p स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है हमारे पास? 8p upon p square plus 16. So what we will do, 8p is equal to p square plus 16. p square minus 8p plus 16 equal to 0, which will be p square minus 4p minus 4p plus 16 equal to 0. p minus 4 plus minus 4 p minus 4 equal to 0. p minus 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, p is equal to 4 आंसर, ठीक है। Now Diya saw a honeycomb while playing in the garden and asked her mom what it was. क्या ये है? ये क्या है? ये एक पैराबोला है, ठीक है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इन द शेप ऑफ पैराबोला की शेप में है। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। हाँ ठीक है ना, इसमें दो रूट्स हमारे पास अगर हमें पता चल गए तो x माइनस 4 एक रूट है और x प्लस 4 दूसरा रूट है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, यही px हमारा हो जाएगा, सिंपल। Find the value of the polynomial represented by the graph when x is equal to 0. x is equal to 4 पे हमारी polynomial की वैल्यू which is equal to px y 0 है। Verify the relationship between the zeros and the coefficient of the honeycomb polynomial. तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपॉन ए होता है विच इज इक्वल टू 0। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए विच इज इक्वल टू 16, यही हमारा रिलेशनशिप ऑफ द कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। चलिए एडुकाट वन शॉट बुक का ये जो पुश योरसेल्फ के क्वेश्चन सारे थे, ये सारे क्वेश्चन जो होंगे वो समाप्त हो चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे, और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे, समझेंगे किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।